आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे पिवट टेबल। जी हाँ, आज की जो टॉपिक है हमारी वो है पिवट टेबल। तो सबसे पहले हम एक डेटा लेते हैं जिसपे हम पिवट टेबल लगाएंगे और पिवट टेबल को हम बेसिक टू एडवांस हर एक मेथड आपके साथ सीखेंगे और आप लोगों को बिल्कुल न्यू ना लगे इसके लिए मैंने आपको डेटा प्रोवाइड की थी। आई थिंक आपने उस डेटा को एक्चुअली क्या बोलते हैं एक वीडियोज प्रोवाइड की थी और आपकी प्रैक्टिस के लिए हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो चिंता मत कीजिए कि कैसे होगा। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखें, मतलब कि क्लासेस को पूरी अच्छे से देखें, डाउट्स को जो पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं क्लास के बाद डेटा सेट भेजूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस ट्राई कीजिएगा। पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तसल्ली से आराम से सीखें। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिवट टेबल की मदद से हम अपना 60 to 70% जो हमारा रिपोर्ट्स है वो बन जाता है, ठीक है। 60 to 70% जो रिपोर्ट है हम पिवट टेबल की मदद से बना लेते हैं। इसलिए हाँ मनोज जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मेरा एक को था सर, मैं ये कह रहा था एक डाटा मेरे पे है, उसमें ना पिवट लगाना है, वो मतलब वो सीरियल उसके अलग अलग चाहिए, जैसे कि पहले एक बार पिवट को सीख लेते हैं फिर आपके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है सर। तो पिवट सीख तो ले क्या ठीक, ओके। प्रॉब्लम है हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले पिवट सीख तो लें ताकि जब उस डेटा पे काम करें तो बाकी लोग बिल्कुल नया ना हो, सरप्राइज ना हो सर। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने डेटा को कि डेटा क्या है, क्योंकि पिवट टेबल का यूज हम लोग करते हैं डेटा को एनालाइज, समराइज और रिप्रेजेंट करने के लिए। सो पिवट टेबल का यूज क्यों होता है? डेटा को समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेटा को हम समराइज कर रहे हैं तो एक बार हम उसको देख लें कि डेटा है क्या, अदरवाइज पता चले कि हम ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल सा डेटा है जो कि आपके साथ हम यूज कर रहे हैं। ये है सेल्स का डेटा, जिसमें हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे मेरा SID है, डेट है, रीजन है, स्टेट है, एप्लीकेशंस है, क्वांटिटी है, MRP है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट अमाउंट है, डिलीवरी डेट है, डिलीवरी कॉस्ट है, प्रोडक्ट है, एम्प्लॉय है, यहाँ पे टारगेट है और मंथ है, और यहाँ हमारा साइज कि ऑर्डर हमारा किस साइज का था। राइट, डेटा समझ गए। डेटा समझने के बाद एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं। तो डेटा को चेक करने के लिए हमने देखा कि जो डेटा में सबसे पहले क्या चेक करना है, तो 2-3 चीजें चेक करनी है। पहली चीज कि हमारे पास हेडिंग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग से ही चलता है। सो इसके अंदर जो हेडिंग है वो हेडिंग होनी चाहिए, पहला। दूसरा, डेटा में कहीं ब्लैंक तो नहीं है, तो एक बार ऊपर जाए कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करके देख लें आपका डेटा में कोई ब्लैंक है या नहीं। तीसरा चेक करना है कॉलम्स के अंदर दी गई डेटा सेम है, जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी है तो इसकी फिल्टर लगा लीजिए, फिल्टर लगा के चेक कर लीजिए यहाँ पे किसके अंदर डेट ही है ना, नंबर ही है, टेक्स्ट तो नहीं है ना। जैसे डेट हुआ, चेक कर लीजिए डेट है कि नहीं है। ये 3 चीज जरूरी होती है पिवट लगाने पे चेक करने का। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इसमें टेक्स्ट होगा तो फिर काउंट लेगा, सम वगैरह लेने में प्रॉब्लम होगी, अगर ग्रुपिंग में प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, समझ गए ना। इसलिए एक बार इसको चेक करना जरूरी है। जब चेक हो जाए तो आप क्या करें, इंसर्ट पे पिवट टेबल पे क्लिक करके जस्ट ओके कर दें। एक नई शीट यहाँ पे देखेंगे, एक नई शीट खुलेगी और उस पर आपका एक इस तरह का आएगा। तो यहाँ जो आएगा आपका पिवट टेबल के फील्ड्स आएंगे जो आपके डेटा में, यार डेटा लिख देता हूँ मैं, डेटा के अंदर जो फील्ड्स थे वही फील्ड्स आपको यहाँ पर आए, ठीक है। जो डेटा में फील्ड्स थे वही फील्ड आपको यहाँ पर आए। क्लियर है? और ये आपका पिवट एरिया हो गया। ये आपके 4 सेक्शन होंगे, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। अब इस फील्ड को उठा के इन्हीं चारों में ड्रॉप करना है। जैसे ड्रॉप करेंगे यहाँ रिपोर्ट बनता जाएगा। अब ड्रॉप करने से पहले बाद में 3 स्टेप है आपका पिवट का। पहला डेटा रिव्यू, आप डेटा को रिव्यू एंड प्रिपेयर कर लें। दूसरा क्रिएट द पिवट,
आप पिवट को क्रिएट कर लें। तीसरा होता है क्रिएट द समरी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझसे पूछा गया कि किस एम्प्लॉय, मुझे बोला एक काम करो, मुझे एम्प्लॉय वाइज टोटल क्वांटिटी का रिपोर्ट दे कि किस एम्प्लॉय ने कितना टोटल सेल किया है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे चाहिए मेरा जो लेजेंड है, ग्रुप बाय जिसको करना है, हमें ग्रुप बाय करना है नेम के अकॉर्डिंग और टोटल करना है सम के अकॉर्डिंग। तो हमने डेटा में गए और अपने ईएमपी को उठा के हमने रखा रो में। अब रो में ही क्यों रखा? क्योंकि मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए वर्टिकल, ना कि ओरिजेंटल, मतलब टॉप टू बॉटम। मतलब जो नेम लिस्ट है ये रो में रखते हैं, इस तरह से रो वाइज जाएंगे। हम इसको कॉलम में भी रख सकते हैं तो कॉलम वाइज आएगा, लेकिन जनरली हम यहाँ रो में रखेंगे ताकि रो वाइज आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, डेटा के अंदर नेम हमारा बहुत बार रिपीटेड है, बट यहां सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, अब मुझे टोटल चाहिए किसकी? क्वांटिटी की। तो यहां पे आएंगे, क्वांटिटी को पिक करेंगे और इस वैल्यू सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। क्यों वैल्यू में? क्यों किए? क्योंकि मुझे सम चाहिए, मैंने कैलकुलेट चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट सम हुआ है, लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो इस पे क्लिक कीजिए और यहां आपको दिखेगा वैल्यू फिल सेटिंग, और यहां पे जाके अपनी जो कैलकुलेशन है वो चेक कर लीजिए। अब यहां पे अगर मान लीजिए यहां से नहीं जा पा रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस फील्ड के ऊपर जो नाम दिख रहा है इस पे भी डबल क्लिक करेंगे तो फील्ड लिस्ट आ जाएगा। अब तीसरा जो आता है, क्योंकि मैं ऐसे भेजेंगे नहीं, अपने हिसाब से चेंज करना होगा ना। जैसे यहाँ पे रो लेवल आ रहा है, यहाँ पे ईएमपी आना चाहिए, सेल्स या सेल्स ऑफ पर्सन होने चाहिए, या एसओ होना चाहिए। तो ऐसे चेंजिंग हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सोल्ड क्वांटिटी हो तो सोल्ड क्वांटिटी आना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रांड टोटल वगैरह आने देते हैं। ये बाकी इसको भी आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज नहीं कर सकते? तो जो वैल्यू आ रहा है ना, इस पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। अब इसको फॉर्मेटिंग की बात है तो इसको सिलेक्ट करके भी फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो नॉर्मल आप रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं उस नॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं तो क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग अगर आप करेंगे तो पिवट का पार्ट नहीं होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि पिवट नीचे बढ़ा तो फॉर्मेटिंग आपका नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको दिखेगा डिजाइन। ठीक है, दो टैब आएगा, एनालाइज और पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। इस डिजाइन वाले सेक्शन पे जब आप जाते हैं तो यहां आपको दिखेगा सोल्ड, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी पे कर्सर रखिए, यहाँ जो आपको दिखेगा वो दिखेगा बहुत सारे स्टाइल्स। तो जो स्टाइल चाहिए वो स्टाइल्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ से एक ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं जो कि पिवट का पार्ट होगा। अब मान लीजिए इस पर मुझे चार्ट्स विजुलाइज करना है, चार्ट्स भी लेने हैं, तो पिवट टेबल में यहाँ आपको पिवट चार्ट दिखेगा। नहीं, अच्छा हट गया, पहले पिवट चार्ट यहाँ आया करता था, हट गया यहाँ पे, हटा दिया नए वर्जन में। पुराने वर्जन में आप पिवट चार्ट नहीं दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आप इंसर्ट में नॉर्मल जो चार्ट लगाइएगा वो भी डायरेक्ट पिवट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप यहीं से लगाइए। अब चार्ट की भी अपनी यहाँ पे देखिए डिजाइन है, यहाँ से भी डिजाइन ले सकते हैं और ऊपर भी डिजाइन है। तो जो डिजाइन चाहिए वो आपका दिख गया। ये हमारी रिपोर्ट बन गई। तो हमने क्या बनाया? हमने एक बनाया कि किस सेल्स ऑफिसर ने कितनी सेल की है और उसके हिसाब से मेरा ये रिपोर्ट आ गया। अब मुझे किसी को भेजना है तो इस सीट के ऊपर आप पूरी की पूरी फाइल भेज सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम डेटा नहीं भेजते हैं। तो हम पिवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे
और करेंगे यहाँ से मूव और कॉपी। कि कॉपी करना है तो क्रिएट कॉपी कर दीजिए और एक नई फाइल में इसको मूव करके ओके कर दीजिए। एक नई फाइल में मूव हो जाएगी और सेव करके भेज दीजिए। सो नाउ हम डिस्कस किए कि पिवट टेबल का फंडामेंटल, कि पिवट टेबल क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और पिवट टेबल के अंदर हम समरी कैसे बनाते हैं। इसमें किसी तरह क्वेश्चन है आप लोगों को? नहीं है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़े। अब पिवट टेबल की समरी में कुछ चीजें और भी होती है। चलिए एक और पिवट टेबल, इस बार मैं पिवट टेबल लगा रहा हूं मैट्रिक्स फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो इसको सिलेक्ट करके हमने पिवट टेबल किया, देन ओके किया, और यहां पे हम चाहते हैं कि मुझे पता चले कि मेरे किस रीजन में कौन सा सेल्स चैनल से कितनी क्वांटिटी बिकी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे मैं एक बार यहाँ से एक मिनट एक और पिवट लगाता हूँ, यहाँ पे पिवट, देन ओके। मैट्रिक्स दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने सेल्स ऑफिसर्स लिया था और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ले लिया था, तो यहाँ पे और भी फील्ड रख सकते हैं। जैसे कि हमने MRP को यहाँ रखा और यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए और मैं इसकी एवरेज कर देता हूँ, अमाउंट का मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी डेसिमल है, तो डेसिमल नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो कर ही सकते हैं। अदरवाइज यहाँ जहाँ से हमने एवरेज लिया था वैल्यू फील्ड सेटिंग में, यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर फॉर्मेट। इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करें, यहाँ से मैंने नंबर में जाके डेसिमल को 0 कर दिया। क्या कर दिया? नंबर में जाके डेसिमल को 0 कर दिया। देन ओके। अब यहाँ पे अमाउंट आया। इसी तरह से मैं यहाँ पे बाकी प्रॉफिट अमाउंट वगैरह भी ले सकता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना कॉलम लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट जितना कॉलम चाहिए, अलग अलग कैलकुलेशंस, ये सारे हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब किसी ने बोला था मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि आप यहाँ पे रो में भी फील्ड को रखते हैं और कॉलम में भी फील्ड को रखते हैं, तो वो मैट्रिक्स फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है सर? मैट्रिक्स समझ में आ गया? लेकिन यहां पे एक दिक्कत है। जैसे मैंने MRP को यहां रखूंगा और मान लीजिए इसकी मैंने एवरेज कर दी, तो आप देख सकते हैं ना कि कॉलम्स आपके डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने MRP को रखा तो एक कॉलम सिर्फ बढ़ा, बट मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये सीधा डबल हो गया। देखिए, हो गया ना सर? तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक कि मल्टीपल कैलकुलेशन के अंदर में मल्टीपल डेटा अवॉइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मल्टीपल डेटा अवॉइड कीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे आप वही फिगर, वही कॉलम रखें जिसके अंदर बहुत कम हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पिवट, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपना सेल्स चैनल लिया रो में और मैं डेट में यहाँ रख दिया, और डेट इतना है लेकिन मान लीजिए अनग्रुप कर दिया मैं इसको। अब इसमें क्वांटिटी रख रहा हूँ, दिख रहा है सर कितना बड़ा हो जा रहा है? हो जा रहा है? ये गलत है। दूसरा, इससे पहले जो इससे पहले जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमने लिया, ये लिया डेटा, तो इसमें भी अगर मल्टीपल कॉलम्स रखेंगे, जैसे मैं अमाउंट रख दिया, फिर मैं यहाँ पे अमाउंट रख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट रख दूंगा, तो ये आप देखेंगे कि कंफ्यूजन पैदा करने वाला बात हो जाएगा। समझे? या आपके पास दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये देखिए अच्छा हो जाएगा।
तो जब भी आप मोर देन वन फील्ड रखते हैं कहीं भी किसी भी सेक्शन में, यहाँ फील्ड है यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ मूव करूंगा तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस है तो आप उस वैल्यू सेक्शन को यहाँ रीजन में रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये सेंट्रल और एक कैलकुलेशन, ईस्टर्न यहाँ कैलकुलेशन। तो ये बेटर दिख रहा है। अब आप लोग बताएं मुझे कि ए बेटर है या ए बेटर है। चरणदीप जी, मनोज जी, मयंक जी, ए बेटर है ना? यस सर। हाँ। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखना ही पड़ा, मतलब आपको मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो आप क्या करें, जैसे मैंने सेल्स चैनल लिया, उसके नीचे मैं अपना रीजन ले लेता हूं, इस तरह से आप चाइल्ड पेरेंट सिस्टम कर दीजिए। समझ गए? ये भी बेटर है। सर बेटर है ना सर? इसमें एक बेनिफिट और है कि मैं इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कोलैप्स एक्सपेंड। इकट्ठा करना है तो पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, ये रहेगा कोलैप्स, ये रहेगा आपका एक्सपैंड, कोलैप्स एक्सपैंड। इससे क्या होगा कि हम एक साथ कई सारा रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक साथ कई सारे मैं यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई ये कर ले। लेकिन ये तभी यूज किया जाता है जब हम किसी को अपना रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेज रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार हमें इसको कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करना होता है। जैसे यहाँ देखिए वैल्यू पेस्ट। अब क्या लग रहा है, पता चल रहा है कि इसमें कौन सा ये है आपका रो है और कौन सा कॉलम है? पता चल रहा है सर? नहीं चल रहा है ना सर? तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय ये है कि इसको हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करें। तो यहाँ डिजाइन वाले में जाइएगा तो रिपोर्ट का लेआउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेआउट। इस लेआउट के अंदर में शो टैबलेट फॉर्म करेंगे तो दोनों अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल दिख रहा है, चाहिए तो ठीक है, हटाना है राइट क्लिक करके हटा दीजिए। इसको सब टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब टोटल। राइट क्लिक से ला सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर मैं इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट करूंगा तो मैं चाहता हूं कि नीचे तक ड्रैग हो जाए, रिपीट हो जाए, ताकि हम जब पिवट रिमूव करें तो इसकी फिल्ट्रेशंस लग सके। तो इससे क्या करेंगे, तो जहां से आपने रिपोर्ट लेआउट लिया था डिजाइन वाले टैब के अंदर रिपोर्ट लेआउट, इसी में आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेटर। क्या दिख रहा है? रिपीट और आइटम लेवल। देखिए ये आपका रिपीट कर दिया। कई बार इसमें ब्लैंक भी चाहते हैं, यहां से ब्लैंक में देंगे तो यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। सेपरेशन के लिए कई बार सेपरेशन करते हैं लोग, इस तरह से सेपरेशन करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे किसी से बना के भेजा, मुझे हटाना है। तो ब्लैंक में डू नॉट रिमूव ब्लैंक और डू नॉट रिपीट। मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करना है। क्या करना है? मर्ज। तो यहां पे अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर? क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो राइट क्लिक करके हम यहां पे करेंगे ग्रुप, सॉरी ग्रुप में माफ कीजिएगा, राइट क्लिक करके हम करेंगे यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे आएगा मर्ज। सबसे पहला ऑप्शन मर्ज, मर्ज कर दीजिएगा तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए एप्लीकेशन के अंदर ये आपका मेरा वेस्टर्न रीजन में 27,178 क्वांटिटी की सेल हुई है। अब मुझे इसका डेटा चाहिए, तो डेटा देखना है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाके फिल्टर करेंगे,
लेकिन फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डबल क्लिक यहाँ पे कीजिए, एक नई सीट खुलेगी और उस नई सीट के अंदर आपका ये आ जाएगा। ठीक है सर, एक नई शीट के अंदर यहां पे आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर अब डबल क्लिक आप करते हैं तो डेटा दिख जाता है, किसी पे जिस पे डबल क्लिक करेंगे उसका डेटा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इन हाउस के सेंट्रल चाहिए, डबल क्लिक, एक नई शीट में डेटा आ जाएगा। तो इसका यूज हम लोग करते थे शुरुआती दौर में डेटा एलोकेशन के लिए। मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, तो उसमें कॉलिंग के लिए डेटा आता था। जैसे मुझे डंप आया तो मुझे 10-20 लोगों को कॉलिंग के लिए बांटना होता था, उसके एरिया का डेटा उसको देना होगा। तो क्या होता था, फिल्टर लगाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए, फाइल सेव कीजिए, फिर भेजिए, फिल्टर लगाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए, फाइल भेजिए। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि इसे लगा लिए, फिल्ट्रेशन सब कुछ कर लिए, बस डबल क्लिक किए, सीट बना, सीट मूव किए, भेज दिए, डबल क्लिक किए, सीट मूव किया, सीट कीजिए। मतलब फिल्ट्रेशन करके नई सीट ऐड करके डेटा कॉपी करने का झंझट खत्म हो गया। तो अगर आपको भी अगर कोई डेटा ऐसा कुछ मिले, जैसे मान लीजिए डेटा मिला और ये लार्ज का, मीडियम का, स्मॉल का, तीनों का डेटा आपको सेपरेट अलग अलग करना है, तो आप क्या करें, अब एक फिल्टर, सिंपल से एक फिल्टर है तो चलो आप कर लीजिएगा, लेकिन इसमें है कि भाई लार्ज के अंदर जो है, लार्ज है हमारा, इस लार्ज के अंदर मुझे एक्सेल का चाहिए, समझ गए? ऐसे 3-4 फिल्टर्स है, फिल्ट्रेशन है, तो प्रॉब्लम होगी ना। बट इसको कैसे कर लेंगे, इसको सिंपली हम पिवट से कर देंगे। यहां पे जाएं, इंसर्ट, पिवट टेबल एंड ओके। और यहाँ पे जैसे मैंने अपना डेटा जो है साइज को रखा और नीचे साइज और नीचे रख दिया प्रोडक्ट। अब ध्यान रखिएगा, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। डबल क्लिक करना जो वैल्यू में है, जैसे कि हमने क्वांटिटी को रख लिया, अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो लार्ज के अंदर एक्सेल वाला डेटा मुझे आएगा। क्लियर है? तो यहां पे पिवट टेबल का फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, जो कि है समराइजेशन, समरी क्रिएट करना। अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सुन रहे भाई, ये तो कौन, प्लीज म्यूट कर लें। तो समरी क्रिएट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम WRR पे फॉलो करते हैं, वॉच, रिपीट, रिसर्च। तो वॉच मतलब कि आपने क्लासेस को देख लिया, दैट इज गुड। रिपीट, मैंने जो 4-5 चीजें बनाई है वो आप बना लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो गुड। देन आता है रिसर्च, कि आप अपने मन से क्या बने रहे। यहां पे आता है आपका AI का यूज। किसका यूज? AI का। अब आप क्या करें, चैट यहां पे खोले अपना चैट जीपीटी, ठीक है। अब यहां पे देखिए AI सेक्शन भी कवर हो रहा है। चैट जीपीटी को खोले, खोलने के बाद लॉगिन वगैरह कर लीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। क्या ये पूरा हेडिंग के दे दीजिए, ले लिया। अब यहां पे उस हेडिंग को पेस्ट कीजिए, लिखिए आई हैव सेल्स डेटा, आई वांट टू मेक समरी, प्लीज सजेस्ट। ठीक है, तो सारे हेडिंग्स हमने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद लिखा कि आई हैव सेल्स डेटा, आई वांट टू मेक समरी, सॉरी समरी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, समरी, प्लीज सजेस्ट। समझ में आया सर? अब यहां पे इसको हम देते हैं। अब ये डेटा को एनालाइज करेगा और आपको तुरंत आ जाएगा
ये आपको सबसे पहले बता रहा है की ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके पास न्यूमेरिकल डेटा क्या है। तो न्यूमेरिकल डेटा में मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, सम ऑफ अमाउंट है, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड हुआ, प्रॉफिट हुआ, एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज है, एंड टोटल डिलीवरी कॉस्ट है। ये हमारे की ऑफ मैट्रिक्स हो गया। दूसरा आता है सेल्स ब्रेकडाउन, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है, मतलब कि मैट्रिक्स का मतलब हुआ जिसपे हम टोटल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स ब्रेकडाउन क्या है, कि आप ये जो कैलकुलेशन है वो किसके ब्रेकडाउन को अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम सेल्स बाय रीजन एंड स्टेट कर सकते हैं, सेल्स बाय चैनल कर सकते हैं, सेल्स बाय मंथ कर सकते हैं, सेल्स बाय एम्प्लॉय कर सकते हैं, सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड साइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे सेल्स अमाउंट निकालना है तो हम सेल्स बाय स्टेट रीजन निकाल सकते हैं, या फिर मुझे सेल्स क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ये आपको बता रहा है। देन यहाँ पे आता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे टॉप प्रॉफिट पर यहाँ पे प्रोडक्ट बाई सॉर्ट कर सकते हैं कि जो आपका सबसे ज़्यादा हाइयर लोअर है उसका। टारगेट अचीवमेंट, आप टारगेट और वीएस को अचीवमेंट कर सकते हैं। समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, आपका रिसर्च मिला। क्या मिला, रिसर्च। समझ में आया। तो एआई की मदद से भी आप अपने रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये मैं पिवट क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं एक डेटा और एक पिवट का जो क्वेश्चंस है ये आपको मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे अभी देंगे। अब ऑफिस जाना है, फलाना है, ये नहीं, मुझे अभी का अभी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है